हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ग्रुप सी और डी की पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 8वीं पास हैं या फिर 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात यही है। साथ ही साथ देखिए, दूसरी अच्छी बात यह है कि आप एक से अधिक पदों पे भी आवेदन कर सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम सारे पदों के बारे में जानेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है और पदों की संख्या क्या है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ फॉर्म आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आपके पास विज्ञापन का विस्तृत जानकारी हो कि किस पद में किस विभाग में कितने पद हैं और क्या आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीयकृत भर्ती 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्ह उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, पद कितने हैं ये भी दिया गया है, कौन कौन से विभाग है ये भी दिया गया है। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस किस विभाग में किस किस विज्ञापन में फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। तो आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं, जिला न्यायालय आशुलिपिक 2024। तो देखिए, पहला है स्टेनोग्राफर का। तो ये ग्रुप सी की नौकरी है। यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यूजी होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास CCC होना चाहिए। ये अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, तभी आप स्टेनोग्राफर में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए, एक चीज़ और है कि आपको 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो 25 शब्द आप 1 मिनट में हिंदी में टाइप कर सकें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो 30 शब्द इंग्लिश में टाइप कर सकें। तो यहाँ पर टाइपिंग का भी दिया गया है। देखिए, खैर टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो उस टाइम भी आप सीख लेते हैं, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर 583 पद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके द्वारा हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम वालों को भी दिया गया है, यानी अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें सीट 517 है, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो 66 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है कि कितनी कितनी सीट है। अगर हम आयु सीमा की बात करें कि हमारा एज कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ 2800 ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है, वेतनमान है। अगर हम दूसरे पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा पोस्ट है और इसमें देखिए, दूसरे पोस्ट में 2 पद दिए गए हैं। ये ग्रुप सी की नौकरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट और दूसरा है दे प्रशिक्षु। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पद दिया गया है और इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, CCC अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश में 1 मिनट में 25 शब्द आप लिख पा रहे हों और हिंदी में टाइप कर पा रहे हों, सॉरी, इंग्लिश में आप 1 मिनट में 30 शब्द टाइप कर पाते हों और हिंदी में 1 मिनट में 25 शब्द आप टाइप कर पाते हैं। तो ये आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम पदों की संख्या के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1054 पद हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का 932 है, दे प्रशिक्षु का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 122 पद है। तो यहाँ पर पदों की संख्या हो गया। अगर हम एज के बारे में बात करें, आयु के बारे में बात करें तो 18 से 40 होना चाहिए। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सब में अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा विज्ञापन देखें, ठीक है, दूसरा पद देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर का। ये भी ग्रुप सी की नौकरी है। यहाँ पर देखिए, आपके पास जो है क्लास 10th का आपके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अनिवार्य रूप से कि आप वाहन चला पाते हो, इसका लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए
इसमें पदों की संख्या 30 है, ठीक है, इसमें पदों की संख्या 30 है और एज की बात करें तो वही 18 से 40 है। इसके बाद अगर हम ग्रुप डी में आए, यहाँ पर आप ग्रुप डी में देख सकते हैं, इसमें देखिए 5 इसमें अलग अलग पद हैं। तो अगर इसमें देखिए ट्यूबल ऑपरेटर का है, इसी के बाद यहाँ पर आप अलग अलग चपरासी का हो गया और देखिए स्वीपर कम फरास का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, इसमें भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो अगर देखिए हम ट्यूबल ऑपरेटर के बारे में बात करें तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रोसेस का बात करें सर्वर का, तो यहाँ पर हाई स्कूल, और यहाँ पर हम चपरासी की बात करें तो जूनियर हाई स्कूल यानी क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर हम चौकीदारी या वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली या लिफ्टमैन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो जूनियर हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए अगर आप स्वीपर का है तो आपके पास क्लास 6 का यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। तो ये सारी योग्यता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रुप डी में पदों की संख्या 1639 है और अगर हम एज के बारे में बात करें तो 18 से 40 साल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स्ड यहाँ पर है 6000, ठीक है, यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा, ये फिक्स है पहले से ही। तो देखिए ये सारा ब्यौरा हो गया किस विभाग में यानी किस पद में कितनी रिक्तियां हैं, साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का विवरण है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से आवेदन होना प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म 4 अक्टूबर से आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। जिस भी आप ग्रुप सी डी में जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, जिसमें भी आपकी योग्यता हो, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा पदों में आप आवेदन भी कर सकते हैं। और देखिए लास्ट डेट 24 अक्टूबर है, ठीक है, 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि आपको कितना पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस विभाग में कितना पेमेंट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग यानी कि जिसमें आप ग्रुप सी डी में जो भी जिसमें भी चाहें तो उसमें आप भर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट भी अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर एक साइट है, देखिए एग्ज़ाम जो है एनटीए कराएगा एग्ज़ाम को, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 तारीख का 1 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्लास 10, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं और उनके पास CCC की डिग्री है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अगर हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें, ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो देखिए एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। एक संभावित डेट के बारे में बात करें तो आप लास्ट नवंबर और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आप अपना एग्ज़ाम मान सकते हैं और इसी डेट को मानते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है। और देखिए यहाँ पर पदों की संख्या भी 3000 प्लस है। तो आप अपने योग्यता के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं अगर आपका कोई यार दोस्त मित्र इस फॉर्म को भरने का इच्छुक है तो। थैंक यू।